हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री चरण कमल में अपने शतशः दंडवत प्रणाम हो। सर्वोत्तम जी के रसपान के रसातुर आप परम महाप्रभु जी के कृपा पात्र वैष्णवन को मैं वंदन करूं। आप श्री के हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री यमुना जी व सकल लीला परिकर के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाप्रभु जी के 20वें श्लोक, सर्वोत्तम जी के 20वें श्लोक का अपन 57वां नाम का स्मरण कर रहे थे। भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपकः। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुलनाथ प्रभु की जय, श्री गुरुदेव की जय। भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपकाय नमः। भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपकाय नमः। भक्त्याचारोपदेशाय नाना वाक्य निरूपाय नमः। भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसका आचार माने इसकी पूरी, इसका स्वरूप जिन्होंने अपने को बताया है, ऐसे श्री महाप्रभु जी को मैं वंदन करता हूं। भक्त्याचारोपदेशार्थ माने भक्ति के आचार का स्वरूप क्या है, भक्ति कैसे करनी, पुष्टि भक्ति का स्वरूप क्या है, ये महाप्रभु जी ने ही प्रकाश किया है। अगर श्री वल्लभ जो पे श्री वल्लभ प्रकट ना होते तो वसुधा रहती सुनी, सब कोई रस ही नहीं रहता। और रसिक जो जन है माने भगवदीय जन है, उनका तो हृदय रूखा सूखा ही था जब श्री वल्लभ प्रकट हुए। देखो आज जो पद अपन ने किया हरिराई चरण महाप्रभु जी का, के जप तप नेम धर्म व्रत मेरे सब श्री वल्लभ प्रभु जी को नाम। वैष्णव के लिए जप तप धर्म अर्थ तीर्थ ये सब क्या है? मर्यादा भक्ति में जैसो ही प्रकार है, अपन उसका आदर करते हैं, कभी कभी अपन भी जावें, पर जो वैष्णव का मन और चित्त श्री महाप्रभु जी के नाम में लग गया है, जैसे अभी लगा हुआ है तो आप श्री का जो नाम है और उसका जो प्रेम से अपन स्मरण करते हैं, वही वैष्णव के लिए जप है, वही तप है, वही तीर्थ है, वही धर्म है और वही व्रत है। और बाकी सब वैष्णव के लिए अव्रत है। व्रत क्या? श्री वल्लभ के चरणों का दृढ़ आश्रय, वल्लभ का नाम, और वल्लभ के मुखार बिंद से जो भक्ति के आचार प्रकट हुए हैं, उन पर श्रद्धा से यथाशक्ति आचरण करना, बस ये अपने लिए व्रत है। जो महाप्रभु जी ने अपने को जो बात बताई है, तो महाप्रभु जी ने, जैसे कल मैंने बताया था आपको, इसके पहले का जो नाम है माने 56वां जो नाम, तो महाप्रभु जी भक्त परायण है ना, इसके पहले का नाम है। महाप्रभु जी हमेशा ये विचार करते रहते हैं कि मेरे सेवक, मेरे इन वैष्णवों का, मेरे इन भक्तों का उत्कर्ष कैसा, और वो प्रभु कैसे प्रसन्न होकर इन पर कृपा करते रहे, ये विचार महाप्रभु जी करते हैं। बहुत विचार कर महाप्रभु जी ने पूरे वेदों का साराती सार, क्योंकि आप भक्त परायण हैं,
माने भक्तों के वश में है, भक्त में तत्पर हैं। श्री वल्लभ हमेशा भक्त का हित चिंतन करते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे भक्त का एक भी क्षण प्रभु के बिना नहीं बीते। यही कारण से श्री महाप्रभु जी चतुश्लोकी में आज्ञा करते हैं कि सर्वदा सर्वभावेन भजनियो ब्रजाधिप। देखो यहां शब्द लगाया महाप्रभु जी ने सर्वदा। सर्वदा का मतलब है 24 घंटे। श्री वल्लभ भी जानते हैं कि बहुत से कार्य हैं, देह संबंधी कार्य, लौकिक कार्य, सब बातें होती हैं, वैष्णव को तो सब करना ही है। सर्वदा सर्वभावेन का जो तात्पर्य है, महाप्रभु जी यही कहना चाहते तुम अपन कुछ भी करें लेकिन अपना चित्त सर्वदा प्रभु के स्वरूप में लगाए रखें। तुम कुछ भी काम करो, व्यावृत्ति का करो, व्यापार का करो, व्यवहार का करो, लौकिक करो, कहीं पर भी जाओ, महाप्रभु जी कोई मना नहीं कर रहे। जगत में आए हो तो जगत में जैसा करना चाहिए वैसे करो, परंतु एक आज्ञा करते हैं कि अव्याव्रतो भी भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिभी। अगर तुम अव्याव्रत नहीं रह सकते हो, व्याव्रत तो भी हरौ चित्तम, तुम बिल्कुल सब बातन को त्याग नहीं कर सको, कोशिश करनो, प्रयास करनो कि जितना हो सके एक एक करके अपन त्याग करें, मन से त्याग करें। शरीर से कर्म का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, मन से आसक्त नहीं हो और चित्त अपना, महाप्रभु जी यही बता रहे हैं कि चेतस्तव प्रवणम सेवा, तो चित्त का प्रभु में लगा रहना। माने जो वैष्णव जो भी कार्य करें उसका सारा कार्य ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए होता है, बस ये सहज बात है। जैसे एक पत्नी जो भी करेगी, अपने घर में रहकर जो भी करे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? उसको एक ही उद्देश्य है, मेरे पति को प्रसन्नता हो। और जिस बात में उसके पति को प्रसन्नता नहीं होती है वो कार्य में उसको कोई महत्व नहीं लगता है। इसी तरह वैष्णव के लिए, वैष्णव का तन मन धन सब प्रभु का है। तो महाप्रभु जी भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपका, महाप्रभु जी अपने को पुष्टि भक्ति करने का जो स्वरूप है, तो उसका आचार, उसकी आचार संहिता आप श्री ने विविध प्रकार से वचन कहकर अपने को समझायो कि कहीं पर भी अपने को कोई प्रकार का भ्रम नहीं हो, अपने को कोई प्रकार का संशय नहीं हो। तो महाप्रभु जी एक बात अपन जानते हैं कि महाप्रभु जी हमेशा भक्तों के उद्धार में ही तत्पर हैं, है ना, परायण है। तो इसके लिए महाप्रभु जी ने क्या किया है, जैसे अपने को हर प्रकार से तुम कैसे कर सकते हो भक्ति का स्वरूप और उसका सेवा का स्वरूप, सेवा में क्या बात को, किन बातन को ध्यान रखनो, किन बातन को ध्यान नहीं रखनो, किन बातन को छोड़ देनो, किन बातों को त्याग करनो, किन बातों को संग्रह करनो, इन सारी बातों को महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर अपने जो जितने भी ग्रंथ महाप्रभु जी ने प्रकट किए, ये केवल भक्तों के भक्ति का कैसा विकास हो और उनका मन हमेशा प्रभु में लगा रहे, इसलिए प्रकट किया है। जितने भी षोडश ग्रंथ आदि अपने स्वमार्ग के ग्रंथ हैं, वो सब अपने भक्ति को कैसो विकास हो गए, कैसे अपन प्रभु के स्वरूप का अनुभव करें, प्रभु का स्वरूपानंद अपने को तुरंत प्राप्त हो अपने जीवन में। महाप्रभु जी इस प्रकार के भक्ति के आचार का प्रकट करते हुए, वैष्णव को समझाते हुए नाना प्रकार से आपने निरूपण किया। वो कैसे कैसे किया है वो अपन देखते हैं, क्रमशः देखते हैं। हाँ, ये जो अपना नाम दर्शन चल रहा है, तो प्रभु दो प्रकार से भक्तों का उद्धार करते हैं, एक तो स्वरूप से और दूसरा अपने नाम से, अपनी कथा से। जब भगवान प्रकट होते हैं, अवतार काल में जब प्रकट होते हैं, तो उस समय भक्तों को कोई साधन नहीं करना पड़ता था। उनको ये नहीं कहा जाता तुम पाठ करो कुछ नहीं था। जो प्रभु के सन्मुख आया उसका उद्धार। वहां प्रभु के प्रमेय बल से, आपके स्वरूप से जीवों का उद्धार होता है।
कभी देखा भगवान के जब अवतार हुए तो क्या रामावतार में खर, दूषण, रावण ये सब क्या पाठ करते थे? ये कुछ साधन करते थे क्या? खाते थे, सो जाते थे बस। और जब कब मौका मिलता तो दूसरों को सताते थे। पराकाष्ठा है इनकी, अधर्म की पराकाष्ठा, लेकिन प्रभु के अंदर चित्त रख के किया। देखो कंस के लिए कहते हैं, भागवत जी में आवे कि कंस का मन, कंस भय से भगवान को प्राप्त कर लिया। ये विशेष बात है। ठाकुर जी सुसाधन भी हैं, ठाकुर जी असाधन भी हैं, और ठाकुर जी निस्साधन भी है। ब्रजभक्त निस्साधन है, ब्रजभक्तों को अपने कोई साधन का बल नहीं रहता है। और महाप्रभु जी कहते हैं ये सर्वोपरि बात है। जो निस्साधन है माने जिनमें दीनता विशेष रूप से है, प्रभु मैं क्या करके आपको रिझा सकता हूं? अरे आपका आसन है गरुड़ासन, जब गरुड़ जी पे आप विराजते हो और गरुड़ जी उड़ते हैं तो उनके पंख जब ऐसे हिलते हैं तो उसमें से वेद ध्वनि निकलती है। जिनका आसन गरुड़ासन हो और स्वयं जिनकी चरण कमल की सेवा में महालक्ष्मी जी जिनकी सेवा कर रही हो, उन प्रभु को मैं कौन से आभूषण से प्रसन्न कर सकता हूं? और उन प्रभु को मैं कौन सा आसन दूं जो स्वयं इतने सर्वोपरि अलौकिक आसन पे विराजते हैं? फिर भी वो प्रभु रास मंडल में अपने ब्रज भक्तों ने जो अपने चूनरी आदि प्रभु के लिए बिछा दिया, उस आसन पे विराज गए। और उन महाप्रभु जी की कृपा से आज भी वैष्णव ठाकुर जी को जहां पधराते हैं, मैंने तो अक्सर देखा है, बहुत जगह मैंने देखा है कि ठाकुर जी को तो चौके में ही पधराते हैं। चौका माने रसोई घर, उनको वही सबसे बेस्ट और पवित्र स्थान लगता है। प्रभु कभी शिकायत नहीं करते। अगर वहां छोटा बच्चा भी आ जाए ना, और आप लोग जब छौंक आदि देते हो तो उस बच्चे को खांसी आवे, होता है सब। वहां तरह तरह के गंध आती है क्योंकि वहां सब प्रकार के मसाले हैं। आप अपने कमरे में से, अच्छे ब्यूटीफुल कमरे में से, फ्रेग्रेंस कमरे में से निकल के जब रसोई घर में जाओ, धन्य है आप माताएं जो ऐसी सुंदर सुंदर सामग्री हर प्रकार से करते हो। गर्मी में आदि भी पंखा भी नहीं चला सकते। हमको लगता है हम ठंडे ठंडे में से आए तो हम बोलते हैं आप पंखा तो चला लो, तो बोलते पंखा चलेगा ना तो ज्वाला इधर उधर होगी तो रसोई नहीं बनेगी। तो ये तो नित्य आपकी तपस्या है भाई, हम आपको वंदन करते हैं। लेकिन प्रभु देखो, वैष्णव भक्त जहां भी प्रभु को पधराए, विचार करें, प्रभु कुंज और निकुंज में विराजमान रहने वाले निकुंज नायक श्री गोवर्धनोद्धरण, जहां इतने सुंदर सुखद प्रकार से प्रभु की सेवा होती हो, जहां समस्त ब्रज भक्त करते हैं, महाप्रभु जी गोसाई जी करते हैं, और वो अपना सर्वस्व अपने माथे पधरा दिए। वो सर्वस्व ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अपने घर में जहां अपन प्रभु को पधराएं वहां पधराने को तैयार है, वहां विराज जाते हैं। वहां ठाकुर जी कभी बोलते हैं मुझे यहाँ क्यों विराजमान कर रहे हो? प्रभु सुखेन विराजते हैं। प्रभु ये देखते ही नहीं कि ये मुझे कहां पधरा रहा है। प्रभु तो एक ही देखते हैं, ये महाप्रभु जी को सेवक है। इसीलिए प्रभु की प्रीति अपने पर विशेष होती है, महाप्रभु जी के कारण। इसलिए कहा जप तप नेम धर्म व्रत मेरे सब श्री वल्लभ प्रभु जी को नाम। स्वरूप का ध्यान करते हुए जब नाम का अपन स्मरण करें, अभी जो स्वरूप ध्यान चल रहा है अपने को, लीला का ध्यान, स्वरूप का ध्यान, ये एक एक नाम का जो स्मरण हो रहा है, देखो हर नाम जो महाप्रभु जी का है ना, ये इत्यानंद निधे है, माने आनंद को सागर है। कोई नाम कम कोई नाम ज्यादा ऐसा नहीं है। प्रत्येक नाम लीला उसमें विविध प्रकार की है। हर भक्त का पोषण करने के लिए विविध प्रकार की लीला है, लेकिन प्रत्येक नाम आनंद को सागर है। आनंद की एक लहर नहीं, आनंद का कण नहीं, आनंद सिंधु है एक एक नाम। यही बात श्री हरिराय जी ने इस बात में बताई। ऐसे महाप्रभु जी ने विचार कियो कि जो रस रसिक मुनि कीर गायो, सो रस रटत रहत निश्वासर, शेष सहस्त्र मुख पार न पायो। गावत शिव शारद अरुनारद, कमल कोश वासी न चखायो। यद्यपि रमा, रमा माने लक्ष्मी, यद्यपि रमा रहत चरणन तर, निगमन अगम अगाध बतायो। लक्ष्मी जी भी प्राप्त नहीं कर सके, शिव जी, ब्रह्मा जी, कैलाश लोक के, सत्य लोक के कोई भक्त इसको प्राप्त नहीं कर सके।
ऐसो अलौकिक रस तरणी तट वृंदावन निकट वीपिन वीतिन बहायो, सो रस रसिक दास परमानंद वृषभान सुता कुछ बीच बसायो। वृषभान नंदिनी श्री स्वामी जी के दर्शन करके प्रभु का आनंद रस प्रवाहित हुआ आनंद सिंधु में से, और पुनः वो रस इत रोक्यो यमुना उत गोपिन कछु एक फैल पर्यो त्रिभुवन में। बाकी तो पूरा का पूरा रस वापस स्वामी जी के हृदय के अंदर विराज करो। वही तो स्वामी जी भावात्मक अपने श्री वल्लभ है। तो ऐसे वल्लभ ने विचार कियो कि ऐसो देव दुर्लभ सर्व दुर्लभ परम दुर्लभ ये रस भूतल पे प्रकट तो कर रहा हूं, पर अगर वैष्णव इन बातों की जानकारी उनको नहीं होगी कि इसको हम पान कैसे करें, इसका आनंद कैसे लें, इसलिए महाप्रभु जी ने, जैसे मैंने कहा ना कि अवतार काल में ठाकुर जी अपने स्वरूप से उद्धार करते हैं, तो श्री वल्लभ का ऐसा दिव्य स्वरूप था कि जहां कुछ यवन प्रदेश ऐसे थे जहां महाप्रभु जी नहीं पधारे, अंग बंग कलिंग आदि, तो वहां महाप्रभु जी के चरण कमल की पद रज गंध से उन जीवों का उद्धार हो गया। उनको ये सब नहीं करना पड़ो, यानी इस प्रकार से कोई प्रकार उनको नहीं करना पड़ा। वो तो सीधे महाप्रभु जी के चरण रज का स्पर्श कर कर जो वायु वहां से निकली, और वो वायु का स्पर्श होते ही उनका उद्धार हो गया, लीला में पहुंच गए। जो लीला के जीव थे और जो लीला के जीव नहीं थे उनका उद्धार हो गया, वैकुंठ में पहुंच गए। महाप्रभु जी के दर्शन का ये तो सबसे पहलो फल है। मर्यादा जीव भी कर ले और उनको भी अगर श्रद्धा हो जाए महाप्रभु जी के चरणों में और दंडवत कर ले, तो उसका फल क्या होता है जानते हो? उसका फल है वैकुंठ में चले जाना, अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति। एक प्रसंग आता है, गहवर वन का प्रसंग है। एक बार श्री महाप्रभु जी गहवर वन में पधार रहे थे, आपके साथ कृष्णदास मेघन आदि हैं। तो वहां क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा अजगर मतलब प्राय है और अनगिनत चींटियां उसको लगी है और नोच रही है। महाप्रभु जी को दया आ गई। महाप्रभु जी ने कृष्णदास जी से कहा, कृष्णदास थोड़ा सा जल तो लाओ। और कृष्णदास जी ने आपके श्री हस्त कमल में जल पधरायो, तो आपने कछु पढ़कर, वेद मंत्र पढ़कर उन पर छांटो। जैसे ही छांटा वहां पर, तो अनंत विमान आए वैकुंठ से, अनंत विमान आए, और ये अजगर समेत जितनी चींटियां थी सबके सब चतुर्भुज बन गए, और सब चतुर्भुज बनकर उस एक एक विमान में एक एक जनों बैठे हो, और वहां से वो लोग श्री वल्लभ की जय जयकार करते करते वैकुंठ धाम चले गए। महाप्रभु जी से कृष्णदास जी ने पूछा, कृपानाथ ये कौन थे? उन्होंने कहा, पिछले जन्म में ये कोई मठाधिपति था और इसने पैसे के लालच में सेवकों को खूब मूड लिया, खूब सेवक बनाए, आओ मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। कुछ नहीं करते तो, न खुद अपना कल्याण किया न उनका कल्याण किया। तो अब दूसरे जन्म में वो तो बनो अजगर और ये बनी सब चींटियां, उसके सेवक, उसके शिष्य, और उसको नोच रहे हैं और उस कह रहे हैं, अरे तूने तो साला अपना जीवन बिगाड़ा, साथ में हमारा भी जीवन बिगाड़ दिया। तूने खुद अपना आत्म कल्याण नहीं किया और न ही हमको कोई सुंदर ऐसी बात बताई जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकें, या कम से कम अपने जीवन का उद्धार तो कर सकें, विकास तो कर सकें। ऐसी कोई बात नहीं बताया तूने, और इसके कारण वो सब चींटियां बन गई। लेकिन आज महाप्रभु जी की दृष्टि गिरी उन पर। देखो, ये कोई महाप्रभु जी की आराधना नहीं कर रहे, ये तो महाप्रभु जी की कृपा है, महाकारुणिकता है कि उन्होंने उन जीवों को दुख भोगते देखकर आपको सहन नहीं हुआ और उन पर वो उद्धार कर दिया और वो सब चले गए वैकुंठ। इसलिए वैष्णव कभी वैकुंठ की बात मत सोचियो। वैकुंठ तो लोन जैसो खारो लागे, भगवदियन को लोन जैसो लगे। ऐसे लोन का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है, ऐसी बात नहीं है, परंतु अगर ज्यादा लोन हो जाए तो फिर खाया नहीं जाए, है कि नहीं? लोन अच्छा लगता है। अक्षर ब्रह्म वैकुंठ बहुत अच्छा है भाई, करोड़ों को सुख देवे, लेकिन जो ठाकुर जी के संग लीला में रहे और वहां से जो यहां आए हैं उनको वैकुंठ में आनंद नहीं आवे, वहां कोई प्रभु की लीला नहीं, तो वो तो उनको तो आनंद यही आवे।
तो कहते कोई बात नहीं, हमारा मनुष्य जन्म हो तो कोई बात नहीं, यहीं रखो, पर आपकी सेवा, आपका स्मरण और आपके भगवतियों का संग हमको मिलता रहे, बस हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसी में रस बरसता है, ठाकुर जी खेलते हैं। अगर जैसे प्रभु ने कहा है कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहां बैठकर मेरे गुणगान करते हैं मैं तो वहीं रहता हूं, और जहां बैठकर भगवान के चरणों में बैठकर भगवान के भक्त, अपने ठाकुर जी के प्राण प्रिय भक्त जब श्री महाप्रभु जी के गुणगान गाए तब प्रभु क्या करते होंगे। वहां पर खाली विराजते नहीं, उन प्रत्येक भक्त के हृदय के हार बन जाते हैं। स्वरूपानंद की प्राप्ति होती है उनको कि जब जब वो महाप्रभु जी के गुणगान करते हैं तब हरि वश होत छिन में, एक क्षण में ठाकुर जी वश में हो जाए। प्रभु को वश में करने का पुष्टि मार्ग में ऐसे तो कोई साधन नहीं है, पर ये कोई साधन थोड़ी है, तो फल है। सब साधनन को भी फल साक्षात श्री महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप और उनका नाम और उसका आश्रय। तो अब ये तो ठीक है चलो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ऐसे अपन करें और अपने को ये खबर नहीं हो, और महाप्रभु जी ने खुद विचार किया कि इतना अलौकिक रसात्मक ये जो मार्ग प्रकट किया है, तो ये मार्ग को कैसे निभाना चाहिए, कैसे इस पर चलना चाहिए। भाई पुष्टि मार्ग अगर एक वाक्य में कहा जाए तो सबसे भगवत प्राप्ति माने गोलोकाधिपति की प्राप्ति का सबसे सरल, सरस, सर्वोत्तम और राजमार्ग है। एक बार महाप्रभु जी के चरण पकड़ लो और चलते रहो, गंतव्य स्थान होगा गोलोक धाम, व्यापी वैकुंठ, वहीं पहुंचेंगे। बस सारी चिंताएं छोड़ दें। लेकिन जो श्री वल्लभ ने आज्ञा करी उनको यथाशक्ति समझनो भी और पालन भी करनो। तो जैसे देखिए, मैंने बताया आपको कि जब ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट होता है तो अपने स्वरूप से उद्धार करते हैं, और जब प्रभु का स्वरूप प्रकट नहीं होता है तब तो उनके नाम, उनके ग्रंथ वो अपना उद्धार करते हैं। आज वैष्णव कुछ विशेष सावधानी की आवश्यकता है। वो क्या है कि श्रीमद आचार्य चरण का ये जो अलौकिक मार्ग है, जो आपने प्रकाश में लायो, प्रवर्त कियो, अपने सब वैष्णवों को आश्रय में लेके आपने जो आज्ञा करी है, बतायो है, तो इस मार्ग को की अलौकिकता, तो आपने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ अपने लिए प्रकट करे। विचार करें कि महाप्रभु जी कितनो श्रम किए अपने लिए। हाँ, महाप्रभु जी ने भागवत माने शास्त्रार्थ दीप निबंध, सुबोधिनी जी और कई प्रकार के अलौकिक ग्रंथ आपने प्रकट किए, गायत्री भाष्य आदि सब प्रकट किया। विशेष कर स्वमार्ग का रहस्य स्वमार्गीय वैष्णवन के लिए षोडश ग्रंथों में अपने हृदय का भाव और सब कुछ वहां में प्रकट किया है। ये जो षोडश ग्रंथ है साक्षात महाप्रभु जी का ही स्वरूप है। ऐसे सभी कहते हैं महानुभाव बड़े लोग कि अभी 10, 15, 20 साल से तो पुनः सबकी रुचि इन ग्रंथन में हो चुकी है, वल्लभियन की और वल्लभ की भी, वल्लभ कुल की भी। पर उसके पहले एक 40-50 साल का पीरियड ऐसा गया था कि अपने मार्ग में वाचन, पठन, पाठन ये सब बंद हो गया। हाँ, एक बात जरूर चली, ठाकुर जी की सामग्री करनो, ठाकुर जी को अरोगानो और वैष्णवन को महाप्रसाद लिवानो। तन की सेवा होने लगी, लेकिन मन की सेवा नहीं हो पाई। मन की सेवा कब होवे? जब महाप्रभु जी के वचनों का अपन स्मरण करें, चिंतन करें, मनन करें और आचरण करें। और यही कारण है कि बीच में क्या हो गया, एक पीरियड ऐसा निकल गया कि अपने मार्ग के अंदर ग्रंथों का पठन पाठन लुप्त हो गया। या के कारण अपन समझ नहीं पाए कि अपने पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा करी। अगर ऐसा देखे ना, मैंने इसलिए आपको बताया, पुष्टि मार्ग माने सबसे सरल, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल, सरस,
ये मार्ग के अंदर अगर आप प्रवेश कर कर इसमें आप अगर शुरू से चालू करो तो देखो इसमें इतनी सरसता है। सवेरे ठाकुर जी की सेवा करो तो आनंद, श्रृंगार में आनंद, सामग्री धरो, भोग धरो, आनंद, प्रभु के कीर्तन गाओ, आनंद, सब आनंद की निधि है। और फल क्या है? साक्षात आनंद। सेवा का फल क्या भाई? सेवा कोई साधन तो है नहीं। सेवा जब तक अपने को लगती है ऐसा अपन कर रहे हैं तब तक साधन है, और सेवा मार्ग में, पुष्टि मार्ग में सेवा ही फल है। यहां से नित्य लीला में पहुंचे भगवत जी भी यही चाहते हैं कि वहां से स्वामी जी की कृपा से, ललिता जी, विशाखा जी के कृपा से अपन ठाकुर जी की कछु टहल करें, कछु सेवा करें। सेवा ही पुष्टि मार्ग को आनंद है। स्वामी जी प्रकट होते ही यही तो विनंती करी कि मैं आपके चरण कमल की सेवा छोड़कर मैं हटूं नहीं, एक मन भी मेरा मन कभी भी इधर से उधर नहीं जाए। तब ठाकुर जी ने आपको अष्टाक्षर महामंत्र को उपदेश दियो, और फिर स्वामी जी ने प्रभु के सुख के लिए अलौकिक ऐसी सृष्टि प्रकट करी जिसको अपन निज जन कहते हैं। महाप्रभु जी के जो निज जन है, दैवी जन है, करत कृपा निज हाथ दे माते, अपने निज जन पर श्री वल्लभ हस्त पधराते हैं, और नहीं तो बाकी तो हस्त में से जल लेकर फेंक देते हैं। कहा ना गहवर वन का प्रसंग, चींटियां और अजगर वहां थी तो हाथ में से जल लिया और एक मंत्र पढ़कर छांट दिया, सब के सब वैकुंठ चले गए। पर महाप्रभु जी अपने सेवकन को तो हमेशा अपने ठाकुर जी के हृदय के हार बना देते हैं। अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभी कृत मानव। जब श्री वल्लभ अंगीकार करते हैं तो उसका प्रथम स्वरूप ये होता है कि वो वैष्णव ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय हो जाता है। देखो कोई योग्यता अपने में नहीं आई, अपन जैसे के वैसे ही है। और अपन कैसे, महाप्रभु जी कहते हैं जीवा स्वभाव तो दुष्टा, रूप से बड़ा ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है, पर अंदर स्वभाव भाई दुष्टता माने और कोई बात नहीं। प्रभु की सेवा में रुचि नहीं होवे, प्रभु के स्मरण के अंदर रुचि नहीं होवे, हाँ, सत्संग में रुचि नहीं होवे, शिथिलता ज्यादा रहे, अब यही दुष्टता है अलौकिक मार्ग में, और क्या वहां। बाकी तो ब्रह्म संबंध करना तो सर्वेशाम देह जीव दो सर्वदोष निवृत्ति, दोष तो ऐसे प्रभु दूर कर देते हैं। फिर कौन से दोष बाकी रह गए? सर्वोत्तम जी के शुरुआत में भी अपने को आता है सकल अघरत। अरे भाई ब्रह्म संबंध हो गया, पाप कौन से बचे? यही पाप है, सब हो गया, अधिकार मिल गया, पर अधिकार के अनुसार अपन भगवत सेवा में तत्पर नहीं हो रहे। सेवा में जैसो तत्परता होनी चाहिए वो नहीं होनी, वो नहीं हो रही है। इसीलिए श्रीमद आचार्य चरण ने इस नाम के अंतर्गत, जो 57वां नाम है, भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपका, भक्ति कैसे की जाए, एक क्षण एक दिन हमारा प्रभु से विमुख नहीं होवे, हम कभी भी प्रभु से विमुख नहीं हुए। इसलिए ठाकुर जी ने सेवा, महाप्रभु जी ने सेवा कैसे करनी, जीवन कैसे जीनो, ऐसे जीते कितने कितने ग्रंथ आपने प्रकट किए। उसमें से षोडश ग्रंथ अपन जानते हैं, शास्त्रार्थ निबंध आदि आपने सब प्रकट किए। नो डाउट ये सब अपने, क्योंकि जीवन में कभी अपना आज तक का समय ऐसे ही निकल गया, न तो अपन ने संस्कृत पढ़ी और नहीं अब इन ग्रंथों को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब ग्रंथों का सार है षोडश ग्रंथ, और षोडश ग्रंथ महाप्रभु जी ने अपने अष्ट सखान के हृदय में पधराए, और उनके मुखार बिंद से जो कीर्तन निकले हैं वो षोडश ग्रंथ का भी रसात्मक स्वरूप है। एक एक कीर्तन में प्रभु की एक एक लीला है, कीर्तन में प्रभु की लीला है सब। इस तरह महाप्रभु जी भगवदियों के द्वारा अपने मुखारबिंद से तरह तरह से भक्ति कैसे करनी, उसके विविध प्रकार के वाक्य और ग्रंथ प्रकट किए। और आज देखो अपनी रुचि किसमें होनी चाहिए। पुष्टि मार्ग का मूल रूप से विकास कब होगा? सही देखा जाए ना तो अपन वास्तव में अपने जो ये निज मंदिर हैं, ये गुरु के घर हैं, या अपनों घर है, कोई भी समझो ये निज घर ही है। क्योंकि महाप्रभु जी ने जो भक्ति का आचार प्रकट किया है वो तो एक ही स्वरूप है, बीज दाट्य प्रकार अस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः। ये अपनों घर है, अपन अपने घर में बैठे, अपनी माँ के घर में बैठे, मेरा मतलब अपन अपने घर में, अपन अपने घर में बैठ के सत्संग कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने कहा अपने बीज भाव को, प्रेम भाव को जो सुदृढ़ करना हो तो भागो मत। मैंने परसों ही बताया कि महाप्रभु जी पूर्णानंद स्वरूप हैं। पूर्णानंद स्वरूप क्या प्रदान करेंगे?
पूर्णानंद प्रभु का ही आनंद प्रदान कर रहे हैं और वो साक्षात घर में विराज रहे हैं। अब ऐसे पूर्णानंद स्वरूप प्रभु अपने घर में विराजने के बाद अगर कोई वैष्णव का मन ऐसा होता है, क्या करूं, मेरा मन तो बहुत दुखी है, मेरे को आनंद कहां मिलेगा, और वो आनंद के लिए अगर जगह जगह भटक तो फिरे, तो भैया उसको दुर्भागी नहीं तो क्या बोले। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कभी सत्संग में आते ही नहीं, अब और कभी इन बातों को न कभी ज्यादा अध्ययन करें, और अगर अध्ययन करें तो समझ में भी तो आना चाहिए ना कि उनमें क्या बताया जा रहा है। ये अपनी मेन प्रॉब्लम है। अपनो अध्ययन अध्यापन हालांकि आज के समय में काफी बड़ा है, बहुत सुंदर उत्साह की बात है, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है, बहुत कम है। कितने महीने से कर रहे हैं अपन सर्वोत्तम जी? नहीं जी, अरे 2-3 महीने हो गए वो तो धीरे धीरे करते आए थे। तो क्या अपन इतने ही वैष्णव हैं? और ये हमारा इधर का पलड़ा तो हमेशा माइनस में ही रहता है, फिर भी आप भाई बहन आप तो पधारते हो। तो क्या अपन इतने ही वैष्णव, किसी के पास 1 घंटा कुछ समय नहीं? देखो, अपने को कोई हानि नहीं है, पर आज अपनी शिथिलता कितनी, मैं ये बताना चाह रहा हूं। समय नहीं, करो तो समय नहीं, नहीं करो तो समय नहीं, घर में करने का समय नहीं। तो भाई कोई ये जीवन थोड़ी है, खाओ पियो कमाओ, हाँ? ऐसा कोई जीवन है क्या अपना? अपना जीवन तो ये है कि व्यावृत्तो भी हरो चित्तम। अगर हम व्यावृत्ति भी कर रहे हैं, हम लौकिक कार्य भी कर रहे हैं, तो भी हमारो चित्त प्रभु में रहना चाहिए। वैष्णव का व्यावृत्ति, वैष्णव का कोई लौकिक कार्य भी लौकिक नहीं होता है। वो कब नहीं होता है? जब उसका चित्त प्रभु में, जब उसको मन हमेशा प्रभु में। और यही तो बात महाप्रभु जी बता रहे हैं। अपना मन कहाँ लगता है, सामान्यता कहाँ लगता है? अगर ये मैं प्रश्न करूं तो आप क्या जवाब दोगे? मन सहज बिना लगाए कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? जिसको आप चाहते हो, अब वो कोई भी हो सकता है, XYZ, जिसको चाहते हो उसी में मन लगता है। चाहते किसको हो? आपको लगता है, या तो फिर आप किसी को सुख देते हो, आप अपना मानते हो, या नहीं तो आपको लगता है कि ये मेरा है और मुझे सुख देगा, उसको चाहोगे। जगत में इतने सब लोग रहते हैं, अपन व्यवहार सबके साथ करते हैं, चाहते सबको नहीं। सबको चाहते हैं क्या? ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर है, ग्रेड चलते रहता है। ब्याह नहीं हुआ जब तक माँ अपने को बहुत प्रिय लगे, और ब्याह हो गया तो फिर माँ जरा बेचारी बाजू हो जाती है, वो पत्नी जो बोले उसी में अपना मन जाता है। तो ग्रेड हो गया ना, घर में ही है सब। और उसके बाद जब 1-2 बच्चे हो गए, अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मन चल गया, पत्नी बोलती है, जी सुनते हो? अरे क्या सुनाते रहती है, जब देखे, जब पहले ये देखते थे उसमें से निकल के इसमें गया, फिर अपने बिजनेस में चले जाता है। मन अपना चारों तरफ जाते रहता है। पर इन सब बातों से अधिक देखो, जब अपने को लगता है कि प्रभु हमारे स्वकीय हैं, प्रभु हमको बहुत सुख देते हैं, अरे प्रभु तो सुख के सागर हैं, कितने कीर्तनों में आवे, प्रभु सुख के सागर है, प्रभु आनंद के सागर है। जाके बैठो तो बस 5 मिनट बैठो तो सही, और फिर देखो जो सुख का अनुभव होता है। किसी नदी के किनारे जाके बैठोगे, भले कितना ही ग्रीष्म क्यों समय क्यों नहीं हो, पर और अगर वहां वृक्ष के नीचे बैठे हो तो आपको इतनी शीतल बयार लगेगी, और वो एटमॉस्फेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। हजारों रुपया देकर भी आप आज के रिसोर्ट और में भी जाओगे ना, तो वो बात नहीं आएगी जितनी नेचुरल बात आती है। ऐसे ही सुख के कंद, सुख के सागर, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमल में जब अपन जाके बैठ जाते हैं, और ये सुख महाप्रभु जी ने नित्य दिया अपने को, नित्य ग्रह की सेवा में, यही साक्षात सुख पधरायो। कि भाई देखो, बाद में दूसरी बातें जो महाप्रभु जी ने बताई है ना, वो सब सेवा संबंधी बात ही बताई, कि हमारी सेवा में कभी व्यवधान नहीं आवे। महाप्रभु जी नवरत्न में कहते हैं कि चिंता मत करो। क्यों नहीं करें चिंता? ताकि सेवा में विधान नहीं आए। तो चिंता का पूरा आपने प्रकार प्रकट कर दिया। अलौकिक चिंता है गोविंद दुबे की, परंतु अलौकिक हो या लौकिक हो, चिंता तो प्रभु से दूर कर ही रही है। प्रभु का अनुभव नहीं होता है, प्रभु को भी उतना आनंद नहीं आवे। चिंता करते हुए अगर ठाकुर जी के सामने बैठे, मुख उदास करके प्रभु के सामने बैठे, और कृष्ण को दास न रहे कभी उदास। कृष्ण का दास वही है जो कभी उदास ही नहीं रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। उसके चेहरे पर
क्योंकि विठ्ठल नाथ बसत जिए जाके, ताकि रीत प्रीत छवि न्यारे, प्रफुल्लित वदन कांति करुणा में, नयन में झलके गिरधारी। ये वैष्णव का स्वरूप है, क्योंकि वैष्णव चिंता ही नहीं करता है। अब ऐसे सारी जगत की चिंता मिटाने वाले वो प्राणनाथ अपने स्वामी बनकर अपने घर में विराज रहे हैं और रोज उनके अपन चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, फिर क्या चिंता बसती है अपने को, बोलो। ऐसो भाव, ऐसी अलौकिकता जब अपने हृदय में प्रकट हो जाती है, पर कब होती है ये सारी बातें? महाप्रभु जी ने अपने विविध प्रकार के नाम से और अपने भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक, कई प्रकार के वाक्यों के द्वारा, कई प्रकार के ग्रंथ, वाक्य माने कई प्रकार के ग्रंथ आप प्रकट करके आपने प्रकट तो कर दिया, कहीं कोई कसर नहीं रखी। पुष्टि मार्ग में जो है ना, अगर उसको देखने जाओगे तो जगत में कहीं नहीं मिलेगा, और जगत में जो है वो सब पुष्टि मार्ग में। जगत में जो भी अलौकिक बातें बताई जाती है, एक दो उद्धार की, वो सब पुष्टि मार्ग में सहज ताना बुना में बुन गई है, और पर जो पुष्टि मार्ग में है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना अलौकिक है अपना मार्ग, तो इसकी रक्षा भी तो करनी बहुत जरूरी होती है, समझना। तो आज इसका रक्षण माने क्या? इसका रक्षण माने ये है, देखो महाप्रभु जी के ग्रंथ इतने हैं सागर जैसे कि उनका पार बड़े बड़े महानुभाव, आज वल्लभपुर गोस्वामी बालक कहते हैं कैसे महाप्रभु जी ने ये सब प्रकट कर दिया। हम एक दो ग्रंथों को ले तो उसमें जीवन के 10-15 साल निकल जाते हैं, समझकर आचरण करने में इतना समय निकल जाता है। और महाप्रभु जी ने प्रत्येक वैष्णव को, क्योंकि भक्त परायण है, इसके पहले का नाम है भक्त परायण, हर भक्त का, मेरा प्रत्येक भक्त जो प्रभु की शरण में आया और प्रभु की सेवा कर रहा है, उसका पूर्ण विकास हो और उसको जो परिपूर्ण फल है पुष्टि मार्ग का, माने ठाकुर जी का स्वरूपानंद, भजनानंद, वो उसको प्राप्त हो, ये महाप्रभु जी का उद्देश्य है। और इसीलिए महाप्रभु जी ने चारों तरफ से उसके लिए हर प्रकार से सब समझाते हुए कई ग्रंथ प्रकट किए। महाप्रभु जी ने अपने लिए नहीं, अपने लिए किया है, स्वयं आपके लिए नहीं। आप तो सब जानते हैं, आप तो ऐसे ही उद्धार कर दें किसी का, क्योंकि देखो स्वरूप से तो उद्धार कर दें, पर सामान्यता महाप्रभु जी ने क्या किया? महाप्रभु जी ने भक्ति का जो आचार है वो कृष्ण सेवा सदा कार्या, तो महाप्रभु जी ने सबको कही कि तुम सेवा करो, सेवा करो। सेवा का आचार आपने बताया, सेवा में किन बातों की सावधानी रखनी आपने बताया। फिर महाप्रभु जी से लेकर फिर गुसाई जी के बाद सातों बालक, और वह के बाद श्री कल्याण राय जी, हरिराय चरण महाप्रभु, 10 दिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम जी महाराज। मूल रूप से अगर इन बातों को महाप्रभु जी की बातों को समझाते समझाते आए हैं प्रत्येक रूप से, तो यहां तक। उसके बाद जो भी कहते हैं सब इन्हीं की बात करते हैं, इन्हीं को कोट करते हैं, कोई कभी पुरुषोत्तम जी को, कभी गुसाई जी को, कभी श्री महाप्रभु जी को, और इन सब के केंद्र में है श्री महाप्रभु जी के वचन, है कि नहीं? तो अपन सब ग्रंथ नहीं बांच सके, कोई बात नहीं, पर षोडश ग्रंथ अब अपने को तोते की तरह नहीं पढ़नो। उन षोडश ग्रंथ पर कई सुंदर टीकाएं प्रकट हुई हैं, कई महापुरुषों ने उन टीकाओं को अपने को बताया है, जैसे समझाते हुए मैंने हिंदी के अंदर ब्रज भाषा से भी और हिंदी में उसका अनुवाद किया है। क्योंकि हरिराय चरण महाप्रभु जी एक आज्ञा विशेष करते हैं कि इन षोडश ग्रंथों का जब अपन अवगाहन करें तो अपने मन से नहीं सोचनो, मन से नहीं विचारनो। जो महाप्रभु जी के इन ग्रंथन पर गुसाई जी और परवर्ती जितने भी आचार्यों ने टीकाएं लिखी है, उन टीकाओं के मां कोई एकाध टीका को सामने रखकर महाप्रभु जी के हृदय के अभिप्राय को समझनो। अब वैष्णव अपन खाली पाठ करें और न समझें पूरो, और समझे नहीं तो फिर करेंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर इन ग्रंथों का लाभ क्या हुआ? हरिराय चरण महाप्रभु जी उन दिनों में अपने हृदय की 450 साल पूर्व अपने हृदय की एक वेदना, जैसे कि हरि शिक्षा पत्र में एक जगह कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य होता है, हरिराय जी कह रहे हैं कि महाप्रभु जी और गुसाई जी के सेव्य स्वरूप भूतल पे विराज रहे हैं। अभी महाप्रभु जी गुसाई जी के ग्रंथन पर इतनी टीकाएं विराज रही हैं, और इन टीकाओं का भाव समझाने वाले भगवती भी विराज रहे हैं, फिर भी
वैष्णव की प्रवृत्ति पुष्टि मार्ग में जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। बोले इसका कारण तो मुझे भी नहीं समझ में आया। हरिराय जी आखिर में कहते हैं कि मुझे ऐसे ही लगता है कि भगवत इच्छा सर्वोपरि। बस आखिर में ये कहा कि प्रभु की इच्छा ही सर्वोपरि लगती है, कि कितना अधिकार देना है, कितना सुख देना है। पर वैष्णव जैसे अपन प्रयास करते हैं कि नहीं आज घर की रसोई अच्छी बने, ठाकुर जी का श्रृंगार सुंदर हो, तो क्या अपन ठाकुर जी के महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय कर कर क्या इन ग्रंथों का रसपान करने के लिए अपन नहीं बैठे? जब अपने वल्लभ को लावें तब उनके चरणों में कृपानाथ हमको समझाओ, ये ग्रंथ समझाओ। तो जब उनके और ऑलरेडी बहुत कुछ टीकाएं विराज रही हैं, घर में भी उनका वाचन करें, वाचन करके समझें, परस्पर अपन चर्चा करें कि इसमें अभिप्राय क्या है। अगर ये सब नहीं होता है तो फिर भले पुष्टि अपने षोडश ग्रंथ है उनका भी अपन पाठ करते रहें और उसकी कोई पंक्ति अगर अपन नहीं समझ पाए तो फिर उसका कोई अर्थ ही नहीं हुआ। परम भगवती रमेश भाई परिक भी उन्होंने भी यही बात कही कि भाई 5-6 हजार ग्रंथ प्रकट होते हैं लेकिन 6 करोड़ वैष्णव हैं, तो इतने ग्रंथ कहां तक पहुंचेंगे। आज आवश्यकता है स्वयं समझें, बाँचें महाप्रभु। और पूरे ग्रंथ अगर नहीं कर सकते अपन, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम प्रत्येक वैष्णव एटलीस्ट महाप्रभु जी के 2-4 ग्रंथ जो भी उनको रुचे या जो नित्य करते हैं उनको वो अनुभव करें। और जब भी कोई अपने गुरुदेव आदि पधारे तो उनके चरणों में बैठकर अपन विनती करें कि कृपानाथ हमको ये समझाओ, इस ग्रंथ का भाव समझाओ। और फिर खाली सुनना नहीं, अपने को सुनने की और देखने की बहुत आदत हो गई, ट्रेंड भी ऐसा हो गया, खोल दो चलते ही रहेगा, चलते रहता है। बहुत सुनते हैं और इतना सुनते हैं कि यहां से जब बाहर जाए तो सब ब्लैंक हो जाता, कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि ज्यादा सुन रहे। एक विषय को, एक 4-4, 5-5, 6-6 विषय को एक दिन में सुन रहे। मैं तो ऐसा हूं कि एक विषय का कोई एक श्लोक है उसी का ही रसपान करता हूं सवेरे से शाम तक, और मैं अनुभव कर रहा हूं कि 2 नाम से अधिक हो ही नहीं पा रहे नित्य। मैं सोच के आता हूं कि आज तो ये श्लोक कर लेंगे, 4 नाम कर लेंगे। क्या समय हो रहा है? आज घड़ी नहीं है। तो खैर ये नाम भी बहुत आवश्यक था। बहुत ऐसो नाम है कि महाप्रभु जी ने जो भक्ति का आचार प्रकट किया तो कैसे प्रकट किया, तो आपने ग्रंथों के द्वारा प्रकट किया है। ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये बात तो अपने को गुसाई जी कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, सब कहते हैं, देखा देखी मत कर। हमारे सेवा के क्रम में देखा देखी बहुत होती है। आपको एक प्रसंग याद है ना कि वो चेली का प्रसंग, दतौन का प्रसंग। अब ये चेली का प्रसंग क्या है कि एक वैष्णव किसी गांव से गए, नाथ द्वारा गए, तो रामदास जी भीतरिया उस समय थे, राजभोग की तैयारी हो रही थी। तो उन्होंने किसी से, उन्होंने कहा एक से जरा जोर से बोल दिया, अरे जरा चेली को डबरा ले आई हो। क्या हुआ क्या नहीं ये बाहर नहीं मालूम, लेकिन वो वैष्णव वहीं खड़ो तो जाते जाते उसके कान में गिर गई, चेली का डबरा तो ले आई। अच्छा पहले आपको क्लियर कर दूं, चेली माने क्या? लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े। तो बोले चेली का डबरा ले आई। अब वो सुनो, चेली का डबरा, डबरा माने डबरे में अपन दूध भोग धरे, सामग्री भोग धरे। बड़े घरन में तो ऐसे ही हो ना भाई, मान सम्मान के साथ होता है। तो अब ये बाद में इनके मन में आया कि कोई ऐसा चेली का भी भोग का कोई क्रम होगा, तो भोग में आती होगी। तो उन्होंने क्या किया, घर जाके एक सुंदर सा डबरा लिया और बढ़ाई के पास गए और बोले छोटे छोटे चेली के टुकड़े बना दे। और वो चेली ले आए, उसके बाद उनको खासा किया। खासा करके जब राजभोग धरो तो एक चेली का डबरा भी ठाकुर जी के आगे धर दिया, उसमें तुलसी पत्र भी धर दिया। अब इत्तेफाक की बात, वैष्णव थे तो जब भोग सराए, तो जब सराने गए हो ऐसे, तो जो एक वैष्णव आ गए थे ऐसे, उनके यहाँ सत्संग आदि करने के लिए आ जाते थे। तो उन्होंने देखा कि अरे चेली का डबरा, वो भी बीच में, नाथ द्वारा से सीख के आया ना, तो उसको बीच में पधरा है। तो बोले अरे, बोले ये सेवा का कोई नया क्रम गुसाई जी ने बताया होगा। और तो उन्होंने उस वैष्णव से नहीं पूछा कि भाई तुमने क्या धरा और क्यों धरा, किससे पूछ के धरा। अब उन्होंने भी नहीं पूछा, तो वो क्या करे,
अब बोले उसने तो इतना सा धरा, मैं तो जरा बड़ा धरूंगा। अब जिसकी जैसी सामर्थ ऐसे डबरे बनाए और बनाकर उसमें चेली की प्रमुखता होने लग गई और सामग्री कम हो गई, चेली बढ़ गई। और ऐसा एक बार श्री हरिराय जी जब उस गांव में पधारे, वो दतौन वाली जो कथा है ना, ऐसे ही एक है, तो उन्होंने देखा तो वो फिर वो जब भोग सरा रहे थे, चाचा जी तो वहीं बैठे थे। सब चाचा जी का बहुत प्रेम करते थे, चाचा जी को बहुत मानते थे सब। परम भगवदीय चाचा जी थे, गोसाई जी के परम कृपा पात्र। उनके, अरे जिनके लिए गोसाई जी कहते थे, कभी पधारते कि किसी गांव में अगर कोई एकाध वैष्णव नहीं रहते तो जिनके लिए कहा करते थे कि ऐसा लगता है कि चाचा जी या गांव पे से कभी गए नहीं। जिस गांव पे से चाचा जी चले जाए वहां कोई ऐसा हो कि वैष्णव नहीं हो गए, वैष्णव बन जाते थे। ऐसो अलौकिक आपको प्रताप हो, इतनी वैष्णवता आपके अंदर, ऐसी अलौकिकता आपके अंदर थी। तो चाचा जी पधारे, चाचा जी ने देखा कि 4 जने पकड़कर एक बड़ा डबरा ले जा रहे हैं, उसमें कौन सी सामग्री, रुकी सुखी कौन सी सामग्री है। जरा उठ के ध्यान से देखा तो उसमें तो सब लकड़ी के टुकड़े। तो आश्चर्य हुआ चाचा जी को। तो उन्होंने क्या किया, वो सब हो गए, भोग सर गए। और वाकई बात उन्होंने पूछा कि वैष्णव, ये चेली का डबरा क्या है? ये तुमने कहा चेली, वो हमने ये क्या धरो तुमने भोग? तो कही कि मैंने तो, मुझे खबर नहीं है क्या है, पर वो वैष्णव क्या मैंने देखा इसलिए धरा। उस चाचा जी ने वो वैष्णव को बुलाया और वैष्णव को बुला के बोला, वैष्णव तेने ये क्यों धरो? बोले मैंने तो वो फला वैष्णव बड़े भगवती है, उनको देख कर धरो। मैंने बोले पूछा क्या उनसे क्यों धरे? नहीं, अच्छी बात है, जरा उनको बुलाओ। वैसे ही चाचा जी का नाम सुन के तो वो आ ही रहे थे। अरे बोले चाचा जी आपको याद कर रहे। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, चाचा जी मुझे याद कर रहे। और आए, आके चाचा जी जय श्री कृष्ण। अच्छा भैया जरा ये तो बताइयो कि तूने ये चेली कब से भोग धरनी चालू करी? अरे चाचा जी मैं तो एक दिन श्रीनाथ जी गयो तो वहां रामदास जी ने ऐसे कही थी चेली को डबरो ले आइयो। तो चाचा जी ने पूछा तूने रामदास जी से बाद में पूछा क्या? क्योंकि उन दिनों में इतनी भीड़ नहीं रहती थी ना भाई, कोई किसी से मिल लेते तो सेवा संबंधी बात पूछ सकते तो। बोले पूछो कि चेली क्यों मंगाई? नहीं चाचा जी वो तो मैंने नहीं पूछो, मैंने तो समझो चेली का डबरा माने आजकल कोई नई प्रथा गोसाई जी ने चालू करी होगी। बोले भैया ऐसे नहीं समझना, अरे वो तो बड़े घर हैं, वहां की तो भाई भोग की जगह, सामग्री पधराने की जगह बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कई चौकियां पधराई जाती है और कोई ऐसे थोड़ी मार्बल थोड़ी बिछे सो थे, वहां पर गोबर से पोतना होता था, जगह ऊपर नीचे होती है। तो जब सामग्री धरी जाए, चौकी जमाई जाए, कभी सामग्री का वजन भी होता है, तो कोई चौकी डगमगाती है तो उसके नीचे नहीं डगमगाए, वहां के लिए चेली धरी जाए। ऐसे नहीं करना। और दूसरी बात, देखा देखी नहीं, अरे वो ऐसे करता है, उसके यहां ऐसा होता है। अच्छा होता है, ठीक है, जहां जिसके संग से आपका भाव बढ़े, भक्ति को में, प्रभु में आपका प्रेम बढ़े, बस वो करना। बाकी कहीं देखकर आपके मन में कोई प्रकार की हीन भावना आ जाए, वो भी गलत है। करता होगा कोई करोड़ों रुपए की सेवा में नित्य विनियोग करता होगा, बहुत सुंदर बात है, वंदन है उसको। लेकिन अपन तो पद्मनाभ दास जी की तरह अगर छोला भी धरते हैं प्रेम से, और ठाकुर जी उन छोलों को 56 भोग मान के अंगीकार कर रहे हैं। अरे कुम्मन दास जी का वो प्रसंग आता है ना, आप तो काम कैसे रहनो, तो कुम्मन दास जी का प्रसंग आवे कि एक बार कुम्मन दास जी पधार रहे थे तो वहां एक जना आम का टोकरा लेके बैठा। आम बड़े अच्छे थे, सुंदर थे, वो यमुना जी में धो रहे तो पहुंच रहे तो और चमका के रख रहे तो देखा कि कोई मथुरा के बाजार में जाऊंगा और 10 रुपए में ऐसे बेचूंगा। तो कुम्मन दास जी को आम बड़े बहुत ही सुंदर लगे, सरस लगे। कुम्मन दास जी ने पूछा भैया इसका दाम क्या है? तो उसने कहा 10 रुपया। अब कुम्मन दास जी निष्किंचन है। कुम्मन दास जी को लगा मैं क्या करूं, तो बस याद आ गई गोवर्धननाथ जी की। गोवर्धननाथ जी ये आम आपके लायक है, आपके लायक है, बस आप कृपा करके रंचक अंगीकार तो करो। कुम्मन दास जी जैसे विनती करे ठाकुर जी रह सकते हैं क्या? प्रभु पधारे और आमन को पूरा अंगीकार कर लिया। भाई ये वार्ता से
ये तो वो वार्ता थी, निष्किंचन थे कुम्भनदास जी, राजा मानसिंह आया तो उसको लौटा दिया, आगे से तेरी सूरत मत बताना, ये मांगे हुए। सूरदास जी ऐसे ही हैं। लेकिन ऐसे अपन जाएं तो जाते जाते अपने को कहीं पर भी कुछ अच्छो लगे, ज्वेलरी शॉप में जाएं और वहां कहें ठाकुर जी ये सब आभूषण आप अंगीकार कर लो, ऐसे मत करियो। जब तक आपके खीसा में रुपया है, आपके घर में रुपया है, आपके बैंक में बैलेंस है, तब तक ऐसी सेवा मत करियो। हाँ, उत्तम उत्तम सामग्री को देखो, उसको कुछ लो, अपनी शक्ति अनुसार लो। कहीं नहीं लिखा है कि तुम इतना अधिक करो। अरे कोई काम अधिक की आवश्यकता नहीं है, काम उतना ही करें, सेवा संबंधी कार्य भी उतना ही करें कि अपने को आनंद आवे और सहज होवे। देखो आप कोई वैष्णव की वार्ता देख लो, कहीं पर भी ऐसी बात नहीं आती। और जैसा किशोरी बाई की वार्ता में किशोरी बाई प्रेम से एकाध पैसे की सामग्री करती, ठाकुर जी आनंद से रोकते, यहाँ किशोरी बाई खुश, वहां ठाकुर जी खुश। और एक दिन किसी वैष्णव ने 2 रुपया दे दिया और वहां ने 2 रुपया खुश हो गई और वहां ने खूब सामग्री बनाई, ठाकुर जी को भोग धरो और धरने के बाद थोड़ा समय हुआ, अनुसर हुआ और उसके बाद वो जरा प्रसाद लेके जब पोड़वे गई तो उसी समय ठाकुर जी आए, किशोरी बाई किशोरी बाई किशोरी बाई जागी। सवेरे जल्दी उठ जाती थी ना, तो सभी वैष्णव जरा जल्दी उठ जाते हैं सेवा के कार्य के संबंध में। तो एकदम प्रभु को देखते साथ ही हृदय से लगा लिया, आओ आओ बैठो, क्या बात है, कैसे पधारे? बोले किशोरी भाई मुझे तो भूख लग रही है, खूब भूख लग रही। किशोरी भाई को आश्चर्य हुआ, क्या ये भूख आज ही लगी, क्या रोज इतने ज्यादा भूखे रहते हैं ठाकुर जी मेरे यहाँ सेवा में? कि आश्चर्य हुआ, इसलिए पूछा। आज तो मैंने रोज से 4 गुना ज्यादा सामग्री आपको अंगीकार कराई, तो हे प्यारे आज भूखे कैसा रह गए आप? ठाकुर जी ने भी जवाब दिया, अरे किशोरी भाई मैं तो तेरे घर में विराज रहा हूं, तेरे पर कृपा करने के लिए, मेरे लिए तैने अन्य से क्यों लिया? देखो किशोरी भाई की वार्ता पढ़ लो। अपने ठाकुर जी की सेवा में अपना समर्पण करना है। अरे समर्पण को मार्ग है भाई, लेन देन को मार्ग नहीं है, व्यापार को मार्ग नहीं है। बस इतना आचार अपने को महाप्रभु जी ने बताया है कि हमेशा ध्यान रखना, अपने प्रभु की सेवा में अपना समर्पण हो। देखो सेवा का क्या आचार है। अरे आपके घर में कोई नया फर्नीचर बना, नो डाउट ठाकुर जी रोज उस पे आके नहीं विराजते हैं, पर नया फर्नीचर बना और अपने ठाकुर जी की सेवा करी, राजभोग अब प्रभु ने आरोग लिया और उसके बाद उस फर्नीचर पे लाकर ठाकुर जी को विराजमान करो, वहीं आरती करो, क्यों नहीं हो सकता? फर्नीचर समर्पित हुआ ना ठाकुर जी को। कोई कार ली, गाड़ी ली आपने, तो वो गाड़ी चलो चलते हैं अपन, वैष्णव तो ठाकुर जी का है, सब कुछ उनका है। वैष्णव ऐसा स्वार्थी कैसे हो सकता है कि सब अपने लिए करे? द्रव्य किसने दिया? सब प्रभु ने तो दिया। अच्छा अपन बोलते हैं यार मेहनत तो मैं करता हूँ, बुद्धि तो मैं लगाता हूँ, आज तेरे को बुद्धि किसने दी भाई? बुद्धि में प्रेरणा किसने करी? सब प्रभु ने करी है। इनडायरेक्टली सब प्रभु का है, डायरेक्टली सब प्रभु का है। तो महाप्रभु जी ने देखो कितना भक्ति का सुंदर आचार बताया। महाप्रभु जी ने ऐसे कभी अपने से ये नहीं कहा। महाप्रभु जी ऐसे नहीं कहते भाई ये ठाकुर जी का सेक्शन अलग और ये तेरा सेक्शन अलग। हम तो प्रभु के हो गए, अब जो भी है सब कृष्ण का ही है। और सेवक का क्या धर्म होता है? सेवक का धर्म होता है कि जो कुछ भी हो वो प्रभु को समर्पित करे और प्रभु पहले उसका अंगीकार करे, फिर प्रसाद के रूप में अपन उसको ग्रहण करें। बस ये अपना सरल सा सुंदरतम जीवन महाप्रभु जी ने अपने को वैष्णव के रूप में अपने को प्रदान किया। अब जैसे बात आई थी ना, तो कल बड़ा सुंदर आपने अनुभव किया कि चींटियां संग्रह करने के लिए, वो चींटियां हैं इसलिए संग्रह कर रही है, और हम तो चींटियों से भी बहुत बड़े हैं, माने बुद्धि अपनी बहुत ज्यादा है, तो अपने को ऐसे संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं। और यही तो मैंने बताया महाप्रभु जी कैसे आप्त काम है, कैसे पूर्ण काम है कि नेक्स्ट डे देखो महाप्रभु जी जैसे अपन पूर्ण काम नहीं हो सकते, चरण कमल का आश्रय करें, पर थोड़े निष्काम तो हो सकते हो, थोड़े तो निष्काम हो सकते हैं अपन। ऐसा अपना जीवन में एक सहज क्रम चालू कर सकते हैं कि जो कुछ भी है सब प्रभु का है ना? ब्रह्म संबंध में कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यही तो है जीवन का। ठाकुर जी कभी नहीं बोलते हैं अरे देख वो वैष्णव के घर में तो उसने मुझे इतने अच्छे वस्त्र धराए,
भले अपन गुंजा माला धराएं, पर गुंजा माला की स्थिति है तो अलग बात है। ठाकुर जी, एक बार क्या हुआ, एक परिवार नाथद्वारा गया तो एक बहन, नॉर्मली जरा बहनें ही ज्यादा रहती हैं सेवा में, भाई लोग तो बस अपना पर्स खोल लेते हैं। आजकल तो बहनों के पास ही पर्स रहता है, भाइयों के पर्स की भी जरूरत नहीं है तो खैर उन दिनों में वो बेचारी ऐसे थी, तो कुछ श्रृंगार निकाली ठाकुर जी के लिए और गुंजा माला आदि सब ली। बहुत दिन के बाद आई थी नाथद्वारा, तो अपने ठाकुर जी के लिए कुछ नए नए श्रृंगार आदि ले। उसके बाद पतिदेव देख के आए उधर से, एक अच्छा फर्स्ट क्लास हार देखा अपने पत्नी के लिए और अपने लिए भी कुछ अच्छा आभूषण देखा। उसके बाद बोले कि ले लिए तूने अपने ठाकुर जी के लिए? बोले हाँ देखो ये सब लिया। तो उन्होंने ये सब इनकी क्या जरूरत है? उन्होंने कहा भाई इनकी क्या जरूरत है? कह रही नहीं ठाकुर जी बड़े सुंदर लगेंगे। अरे अपने प्रभु तो भाव के भूखे हैं, ऐसे बोले ना, महाराष्ट्री बोले थे भाव के भूखे हैं। तो ऐसे कर, अपने तो गुंजा माला ले ले और मोर चंद्रिका ले ले, सबसे सुंदर, तू भी कर सके और मैं भी कर सकूं। करते कभी नहीं थे बोले ज्यादा लेंगे, मेरे को समझ में नहीं आएगा क्या धराना चाहिए। उसने कहा भाई जैसे देखो अच्छे अच्छे श्रृंगार हैं, कहाँ मिलते हैं अपने को वहां पर? अरे नहीं इनकी कोई जरूरत नहीं है ना अपने पास। ऐसे 2-4 बार उसको मना कर कर भाई ले लिया। और उसके बाद जैसे ही तो बोले आप कहाँ गए थे? तो बोले मैंने इतनी देर से इसके पास से सब एक एक श्रृंगार करके निकाला और अब नहीं ले तो इसको कैसे लगेगा? तो ले ले थोड़ा गुंजा माला ले ले, एक चंद्रिका और ले ले, जरा पुरानी हो जाएगी तो नई चंद्रिका धरा देंगे, इस प्रकार का हिसाब बता के। उसके बाद जब आगे गए तो वहाँ भाई अपने भी तो आभूषण होते हैं ना, तो उन्होंने कहा देख मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा देखा और मेरे लिए देखा और अपने टिल्लू के लिए देखा और मिल्लू के लिए देखा, सबके लिए देखा। और वहाँ 10-15 हजार का बिल हो गया, वो उनको सस्ता लगा और ठाकुर जी के श्रृंगार महंगे लगे। रमेश भाई परिक ने बताया था ये आज आपके वचनामृत में। ऐसे नहीं करना, प्रभु जब सर्वोपरि हैं तो भक्ति के आचार में क्या है कि जो कुछ अपने पास है वो प्रभु को समर्पण करना है। और समर्पण करने के बाद प्रभु अपने पास कहाँ रख रहे हैं? प्रसाद के रूप में प्रभु अपने को दे देते हैं। देखो जब आपके लिए कोई वस्त्र लाओ ना, साड़ी लाओ, वस्त्र लाओ, कुछ भी, तो पिछवाई के रूप में या कोई भी रूप में ठाकुर जी के सिंहासन पर आप बिछा दो कि प्रभु उस पर विराजे आपके नित्य के साथ। हर प्रकार से अपनी हर वस्तु और हर बात प्रभु के लिए समर्पित होनी चाहिए। ऐसा सुंदर भक्ति का स्वरूप और आचार महाप्रभु जी ने बताया। और फल क्या है भाई इसका, ये करने का फल क्या? कि जो फल शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं होता है और जो फल ब्रज भक्तों को प्राप्त हुआ, ब्रज भक्त माने प्रभु जिनसे कहते हैं कि ब्रज भक्त तो मेरे अनेक हुए, आगे भी अनेक हुए और आगे भी अनेक होंगे, पर न तुम जैसा कोई हुआ और न कोई आगे कभी कोई होंगे। और मैं तुम्हारा सदा ऋणी हूं, अगर दिव्य जन्म लेकर भी आऊं तो मैं तुम्हारे प्रेम से कभी उरण नहीं हो सकता। वही तो अपना पुष्टि मार्ग है। सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रकटाई, प्रगट वह मार्ग रूप दिखाई। वैष्णव अपने दमला जी ने जैसे गुसाई जी से कहा, कृपानाथ ये मार्ग हंसी खेल को नहीं है। आज इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और अपन सेवा की रीत महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार ही करनी। महाप्रभु जी ने ऐसे भक्ति का आचार अपने को समझाया। तो इस तरह ये महाप्रभु जी का जो अपन ने नाम 20वां श्लोक के अंदर अपन ने स्मरण किया है। मेरा इसमें कहने का मेरा भाव ये है कि अपन षोडश ग्रंथों का अवगाहन करें, हाँ? और जब भी मौका मिले अपन बैठनो और एक एक श्लोक को रसपान करनो। आप घर में वाचन भी ऐसे करो। मैं तो कहता हूं कि भाई नित्य जो आपको कंठस्थ हैं उनको भी अब तो देखो 2 ग्रंथ तो ऐसे हो गए, यमुनाष्टक और सर्वोत्तम जी, है ना, 20वां श्लोक चल रहा है सर्वोत्तम जी का। तो इनका तो अपन भाव दर्शन करते महाप्रभु जी के और यमुना जी के दर्शन करते कर सकते हैं ना। इसी तरह एक एक ग्रंथ जब भी अपने को, जैसे आपके माँ अपने मनोज बाबा ने अपने को भक्ति वर्धिनी ग्रंथ पे रसपान करायो, किशोर चंद्र महाराज ने सिद्धांत रहस्य पे करायो, ऐसे ही जब भी हो तो अपन ऐसे आयोजन करनो कि कृपानाथ हमको महाप्रभु जी का ये ग्रंथ आपके मुख कमल से हमको सुनाओ।
फिर वैष्णव परस्पर याद करनो आपस में बैठकर, देखो इस श्लोक में जे ने क्या कहा था, ऐसे ये याद ही है अपनी, ये स्मरण है। जैसे आज अपन कहाँ बैठे हैं, गोकुलनाथ जी महाराज के चरणों में बैठे हैं आपके द्वारा। और फिर बुद्धि तो बहुत थोड़ी है अपन लोगों की, हाँ मेरी तो और भी बहुत थोड़ी है, पर जितनी है आपकी कृपा से उतनी देर थोड़ा सा अपन स्मरण कर रहे हैं। ये तो बालकोचित अपना स्मरण है भाई, हाँ कैसे महाप्रभु जी का अपने को स्मरण होता है। तो श्री वल्लभ का हमेशा ग्रंथों का अवगाहन करके ही आज अपन पुष्टि मार्ग को समझ सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। मनोनीत प्रकार से तो फिर वो चेली के प्रकार हो जाएंगे, हाँ। और जो अच्छा लगा, अपने मन को अच्छा लगा वो मत करो, जो महाप्रभु जी गोसाई जी कहते हैं वो करना आज अपने को जरूरत है। आपको मालूम है कि अपने मार्ग का जो प्रथम 56 भोग का मनोरथ हुआ था, सातों स्वरूप को एक साथ पधराकर करने वाले कौन, सातों बालक गिरधर जी महाराज आदि गोसाई जी के पास जब जाते हैं और गोसाई जी से विनती करते हैं, कृपानाथ ऐसे सातों स्वरूप को एक जगह पधराकर हम 56 भोग करें। एक बार पूछा, गोसाई जी ने कुछ नहीं कहा, नेत्र बंद। दूसरी बार पूछा तो भी नहीं कहा। तीसरी बार पूछा तो कहा गिरधर जी की ओर देख के, गोवर्धन भले करो पर इससे लौकिक बढ़ेगा। उन दिनों में बोल दिया तो लौकिक बढ़ेगा, खैर इससे अधिक तो कहने की न मेरा कोई अधिकार है और नहीं कहने की कोई सामर्थ्य है। महाप्रभु जी ऐसी कृपा करें कि महाप्रभु जी ने जो भक्ति के आचार अपने को प्रकट किए, जो अपन श्रीमद ये 57वें नाम में और 20वें श्लोक के 57वें नाम में अपने दर्शन किया, तो अपन सब महाप्रभु जी के चरणों में वंदन कर कर यही विनती करें कि हे कृपानाथ, हे प्राण जीवन धन, आप ऐसी कृपा करो कि जो भक्ति का स्वरूप आपने प्रकट किया है वो हमारे हृदय में आपकी कृपा से विराजमान होवे और इस नाम के स्मरण करने से पुष्टि मार्ग का जो स्वरूप आज है वो अपने मन में हृदय में विराजता है। एक पद करते हैं अपन, क्योंकि आज इस श्लोक को वंदन करें और इस श्लोक को अपने हृदय में जो सर्वोत्तम जी का सुंदर सी रत्न माला धारण कर रहे हो उसमें ये एक रत्न और जड़ते हैं और ऐसे जड़कर स्वयं श्री वल्लभ के चरणों में ही साष्टांग दंडवत प्रणाम कर